Hello, everyone. Let's start today's talk with a powerful truth that guides us towards tomorrow. The future belongs to those who believe in the beauty of their success. This quote reminds me that our ambitions are the seeds of our dreams. आपने अपने दोस्तों से डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपनों के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी किसी 13 साल के बच्चे को कंपनी बनाते हुए सुना है? बताने के लिए मैं ही वो बच्चा हूँ जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत 13 साल की उम्र से करी थी। माई जर्नी वॉज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ अनप्लान्ड थिंग्स एंड मिसगाइड पाथ। पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, बस करना है। बचपन से ही मैं चाहता था कि लोग मुझे जाने। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि लोग मेरे काम को प्रेज करें, मुझे जब मैं जाऊं स्टेज पे मुझे बुलाएं, और आज शायद वो पूरा भी हुआ है। और आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जो लोग होंगे जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते होंगे अपनी जर्नी के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, उनको भी एक सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा कि क्या करना है, कैसे करें। मेरे साथ भी ये हुआ। इनफैक्ट एक 13 साल का बच्चा जिसको CEO एक फैंसी वर्ड लगा था सिर्फ, पर समथिंग हैपेंड दैट चेंज माई लाइफ, चेंज माई माइंडसेट कि CEO है क्या। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बैक इन माई स्कूल डेज मेरा दोस्त स्कूल के अंदर असेंबली ग्राउंड में गाना गा रहा था, एंड सब लोग तालियां बजा रहे थे कि यार कितना अच्छा सिंगर है, पर मैं कुछ और ही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग वॉट नेक्स्ट, बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक एक स्टेज प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा था। मैं घर आया, आई स्टार्टेड रिसर्च कि असलियत में म्यूजिक है क्या। किसे पता था कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बनने वाला है, वो भी म्यूजिक के अंदर। देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। मैं और मेरा दोस्त हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, अब कंपनी फॉर्म करी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमने अपनी फेलियर्स को ही अपनी मेंटोर बनाया। इनिशियली जब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे पर सपने काफ़ी बड़े थे, हम हर एक चीज़ रोज सीखते थे। कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, आइडिया, इवन सेल्स, सब हमने खुद से किया। और उस टाइम पे इतनी बड़ी टीम नहीं थी हमारे पास कि हम किसी को बाहर से आउटसोर्स कर सकें या आइडिया डेवलप करवा पाएं। इस पूरी जर्नी के अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि वी हैव टू बिलीव, हमें यकीन रखना बहुत जरूरी है। यकीन इसलिए नहीं क्योंकि हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, यकीन इसलिए क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपनी टीम को और अपने कस्टमर्स को यकीन दिलाना कि यस वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर देम। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज शुरू करते हैं तो आपके सामने सब कुछ होता है, पर बिकॉज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का ये मतलब है कि आप सो रहे हैं जल्दी या जल्दी जाग रहे हैं, पर जब कुछ स्टार्ट करते हैं अपना नया चीज तो आप बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपनी चीज के लिए। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मान्य नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं मानता इस कंसेप्ट को। जब मैंने शुरू किया था अपनी जर्नी तो मुझे अच्छे से याद है, इनफैक्ट आज भी मैं रात के 2-3 कैसे बज जाते हैं मुझे नहीं पता चलता काम करते करते। इवन मैं कॉलेज में था, जब कॉलेज के अंदर मेरा एग्जाम था अगले दिन, और अनलाइक सारे बच्चे जो एक रात पहले पढ़ते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं ये देख रहा था कि मेरी कल की मीटिंग कैसे जाएगी। आई वॉज वर्किंग फॉर माई ड्रीम, आई वॉज वर्किंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर माई मीटिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना भी जरूरी है, पर प्रायोरिटी मैंने उस टाइम पे अपने काम को दी, बिकॉज फॉर मी माई वर्क इज प्रायोरिटी, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है जिसे खुद ही बिल्ड करना है। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, मैंने देखा है कि लोग शुरू तो करते हैं पर स्टार्टअप्स जनरली स्टार्ट करते हैं पर वो नहीं टिक पाते। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कस्टमर की नीश को, कस्टमर को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं जब भी कुछ स्टार्ट करता हूं या जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए मेरी सजेशन है कि बी अ कस्टमर फर्स्ट, बी अ कस्टमर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट समथिंग।
जब तक आप ही एक कस्टमर बन के अपनी नीड नहीं समझ पाओगे, अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ पाओगे, आप आगे क्या बेचोगे? बिफोर मेकिंग समथिंग टू अ वाइड बेस, आप कोशिश करो खुद पहले बनाओ और उस चीज को समझो। अपने प्रोडक्ट के ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी है। हमारा शुरुआत से यकीन था कि हमें इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री को कैटर करना है, और आज भी वही है, और ये यकीन हमेशा रहेगा। और इसलिए शायद हम इंडिया की नंबर 1 लीडिंग म्यूजिक प्लेटफॉर्म में से एक बन गए। मैं हमेशा जब भी कुछ नया स्टार्ट करता हूं तो 3Ws प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं। व्हाट, आपको क्या करना है। व्हाई, आपको क्यों करना है। हु, आपको किसके लिए करना है। फाइंड योर ऑडियंस फर्स्ट। इससे आपको एक रीजन मिल जाएगा काम करने का, और जैसे ही रीजन मिल जाए, जस्ट डू इट, एक्ट ऑन योर ड्रीम्स। कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि आप सही हो या गलत हो, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आप लोग एग्री करेंगे, फंडिंग का। आजकल हर कोई फंडिंग के पीछे भाग रहा है बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। पर क्यों? फंडिंग की क्या जरूरत है? टिल डेट वी आर अ टोटली बूटस्ट्रैप कंपनी। ऐसी बात नहीं कि हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर क्यों चाहिए? हमें पहले खुद बेस सेट करना बहुत जरूरी है। जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, तभी मुझे लगता है कि हम फंडिंग के पीछे भाग सकते हैं। नॉट एवरी टाइम इन्वेस्टेड मनी कैन गिव रिटर्न्स। स्पेशली मेरे केस में, मेरा जो टाइम मैंने अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, वो रिटर्न दिया मुझे। स्टार्टअप की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट बिल्डिंग बिजनेसेस, इट्स अबाउट बिल्डिंग टीम एंड बिल्डिंग कल्चर, जो आपके नाम से जाने जाएंगे। जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूं, इसके अलावा जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूं, हमेशा एक चीज देखता हूं कि कैसे आगे हमें ग्रो करना है। कई बार चीजें आती हैं कि हमें लगता है कि हम गलत हैं। सेल्फ डाउट हर एक के उसमें आता है, नॉट जस्ट बिजनेस बट एवरी फील्ड, कि यार हम सही कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या होगा। मत सोचो, जस्ट डू इट। शायद गलत हो या शायद सही भी। अगर गलत के चक्कर में हम करेंगे नहीं तो शायद वो ड्रीम बना ही नहीं पाएंगे। बिफोर कमिंग टू एंड, आई वॉन्ट टू ऐड कि बी अनचेंज फॉर योर गोल्स। आप लोग एग्री करेंगे कि बहुत से लोग, एंड दिस जनरेशन स्पेशली, स्टार्ट कुछ करती है पर आते आते अपना गोल डेविएट करती है। लेट्स से बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में प्राइमरी हमने शुरू किसी और तरीके से किया था, आते आते वो चीज़ और डेवलप हो गई। मे बी इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, या इन्वेस्टर ने बोला कि नहीं आप ये नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर योर आइडिया, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे इसके अंदर। हमने भी किया फ्रॉम द डे 1 टिल डेट। हमारा एक ही गोल था, एक ही ड्रीम था कि हमें इंडिया की इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री और आर्टिस्ट को एम्पावर करना है। जहां जहां म्यूजिक होगा वहां वहां हम होंगे। दिस वॉज माई गोल फ्रॉम द डे 1 एंड वी हैव अचीव्ड इट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप भी ये करें और इस चीज को समझे कि सिर्फ सपना देखना बड़ी चीज नहीं है। अपने जो गोल्स, सपने को पूरा करने के लिए जो गोल्स आप रखते हैं, वो भी आपको एक प्रैक्टिकल रखने हैं। मैं देखता हूं कि लोग सीधे बोलते हैं कि मुझे 0 to $1 million कंपनी बनानी है। क्या सीधे 0 से $1 million बन जाओगे? पहले 100 रुपए तो कमा के दिखाओ। यू हैव टू मेक योर गोल्स वेरी शॉर्ट, बिकॉज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स दैट यू टेक टुडे। कोलेट करिए अपने चीजों को, ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। लास्टली आई वांटेड टू ऐड कि टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। एक आदमी कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। वन मैन आर्मी नहीं बनते हम बिजनेस के केस में स्पेशली, या फिर जो भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या कोई नई जर्नी स्टार्ट करने चाह रहा है। हमेशा कोशिश करिए कि आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलें। उनके जो गोल्स हैं, उनके गोल्स से आप पैरेलली मैच होने चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आपको आपका आइडिया क्लियर होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा। सो कुछ नया करिए और अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।